everyone and a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने कभी ऐसी वेबसाइट्स देखी है जिनके ऊपर इन्फिनाइट स्क्रॉल होता है तो कैसे हम विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम वो इन्फिनाइट स्क्रॉल करवा के उस पेज के एंड पे पहुंच सकते हैं। सो गाइज ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर अगर आप देखेंगे उनके ऊपर आप हाफ ऑफ द पेज अगर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली और प्रोडक्ट्स को लोड कर देती हैं एंड और अगर आप हाफ ऑफ द पेज तक जाते हैं वो और चीज़ों को लोड कर देती है। तो इन्हीं वेबसाइट्स के ऊपर हम कैसे सेलेनियम का यूज़ करते हुए इन्फिनाइट स्क्रॉल कराने वाले हैं वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो गाइज सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं एंड इम्पोर्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं सेलेनियम को। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो पिछली आपने वीडियो के अंदर देखा था, मैंने सेलेनियम के बारे में बात करी थी। क्या सेलेनियम होता है, उसका पैकेज मैंने इंस्टॉल करना सिखाया था। ऑल्सो मैंने ये भी बताया था आपको कि कैसे हम उससे एक छोटा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे हम गूगल के अंदर इनपुट दे सकते हैं एंड अलग अलग वेबसाइट पे जा सकते हैं, कैसे हम उस प्रोसेस को ऑटोमेट करा सकते हैं यूजिंग सेलेनियम। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कैसे सेलेनियम का यूज करते हुए हम ऑटोमेट करा सकते हैं वो वाला प्रोसेस जिसमें हम इन्फिनाइट स्क्रॉल कराते हैं। सो गाइज इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पिप इंस्टॉल सेलेनियम। अच्छा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप क्रोम से जाके सेलेनियम को इंस्टॉल कर लें क्योंकि अलग अलग वर्जन के साथ यहाँ पे ड्राइवर्स की थोड़ा सा इश्यू होता है। तो पिप इंस्टॉल सेलेनियम एंड अगर आपको ड्राइवर डाउनलोड करना है उस केस में आप जाके मेरा पिछला वीडियो देखें जिसमें मैंने पूरा चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता रखी है कि कौन से हमें सेलेनियम का पैकेज डाउनलोड करना है, कौन से हमें क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है। सो इस वीडियो का रेफरेंस हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो पिप इंस्टॉल सेलेनियम। सेलेनियम के बाद हमें लगाना है == 4.0.0.b4 एंड उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। साथ ही में हमें क्रोम ड्राइवर को भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो वंस ये चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हम चलते हैं हमारी आजियो इंडिया पे। सो इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट उठाने वाले हैं कि आपने इस ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सुना होगा जिसका नाम है आजियो इंडिया, जिसपे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, एक्सेसरीज देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं कुछ, तो मैं एक बार आपको ओपन भी करके दिखाती हूँ। आजियो इंडिया को हम यहाँ पे सर्च करते हैं। फर्स्ट जो हमारा लिंक है इसी को हम ओपन करते हैं एंड नॉट जस्ट आजियो इंडिया, जो हम ये यहाँ पे कोड लिखने भी वाले हैं वो हमारा यूनिवर्सल रहने वाला है। कैसे यूनिवर्सल रहेगा वो आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो पता चलेगा। सो इसे मैं यहाँ पे क्रॉस कर देती हूँ, यहाँ पे इसे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एक बार नीचे हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे विमेन चलती हूँ, विमेन में मैं यहाँ पे फुटवियर में चलते हैं। फुटवियर में हम यहाँ पे बूट्स ओपन करते हैं। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे ओपन कर सकते हैं बट कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट आप उठा सकते हैं। प्रोडक्ट उठाने के बाद हम यहाँ पे इसको लोड होने का वेट करेंगे। वंस ये लोड हो जाता है आपको यहाँ पे दिखेगा इट सेज 1109 आइटम्स। अब अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ, इन्फिनाइट स्क्रॉल का यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे पेज एंड पे आ गई। जैसे ही मैं पेज एंड पे आई आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली और जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लोड होने लगे हैं। फिर से यहाँ थोड़ा नीचे चलते हैं, फिर मैं नीचे आई हूँ, पेज के एंड पे आई हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ तो लोडिंग हो रही है एंड वंस ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे देख जाएंगे हमारे पास यहाँ पे और प्रोडक्ट्स लोड हुए जा रहे हैं। कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है कि कंटिन्यूसली हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोड किए जा रहे हैं। बट ये प्रोडक्ट्स कैसे लोड हो रहे हैं, जब हम इनको लोड करा रहे हैं, यानी कि हम जब यहाँ पे नीचे जाए जा रहे हैं, स्क्रॉल कराए जा रहे हैं। सो अभी तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या है, अभी तो हमारे पास 1000 आइटम्स है। सपोज यहाँ पे 10,000 आइटम्स होते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फुटवेयर की बात करती, अगर मैं वुमेन में जाके सिर्फ यहाँ पे चूज करती हूँ फुटवेयर एंड आई गेस मैं फुटवेयर पे क्लिक नहीं कर पाई हूँ, तो वापस से एक बार वुमेन चूज करके मैं फुटवेयर पे चलती हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे फुटवेयर चूज करूंगी अब हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 34,900 एंड एक्चुअली 794 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि अगर हम स्क्रॉल करने बैठेंगे आराम से हमारा 15-20 मिनट और मे बी ज़्यादा भी लग सकता है एंड अगेन ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसी को अवॉइड करने के लिए अगर आपको पेज के एंड पे जाना है, इन्फिनाइट स्क्रॉल कराना है, तो कैसे हम इन्फिनाइट स्क्रॉल करा सकते हैं यूजिंग सेलेनियम, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ऑल्सो अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों हमें इन्फिनाइट स्क्रॉल कराने की ज़रूरत है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमने यहाँ पे पहले रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का यूज़ करते हुए, ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करते हुए फ्लिपकार्ट से
सारे प्रोडक्ट्स का जो डेटा है स्क्रैप किया था। अगर वही डेटा मुझे यहाँ पे स्क्रैप करना होगा तो मेरे पास यहाँ पे कहाँ तक का HTML आएगा, जहाँ पर हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट लोड होना बंद हो चुका है। यानी कि अगर मैं इस पेज का HTML गेट करूँ तो सिर्फ वहां तक का HTML दिखाएगा जो पार्ट यहाँ पे लोड हो चुका है। जो पार्ट लोड ही नहीं हुआ है वहां का HTML भी नहीं आएगा, एंड सिमिलरली वहां का डेटा भी हम स्क्रैप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इन्फिनाइट स्क्रॉल कराना आना चाहिए ताकि आप पेज एंड तक जा सके, पूरा पेज का HTML लोड हो जाए, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे डेटा को स्क्रैप करा पाए। सो इस वीडियो के अंदर हम यही सीखने वाले हैं कैसे हम इसे इन्फिनाइटली स्क्रॉल कराते हैं। सो आइए देखते हैं कैसे इसे किया जा सकता है। तो वापस से मैं यहाँ पे बूट्स में चल लेती हूँ, क्योंकि अगर हम फुटवेयर में स्क्रॉल कराने लगे तो यहाँ पे आधा घंटा इसी में ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े कम प्रोडक्ट्स हैं तो इसलिए हम इसी को चूज कर लेते हैं। सो वंस हम यहाँ पे बूट्स पे आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर से लिंक कॉपी करना है और चलना है हमारे प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम में सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम इम्पोर्ट वेब ड्राइवर, क्योंकि वेब ड्राइवर के हेल्प से हम यहाँ पे ड्राइवर के अंदर सेलेनियम को रन करवाएंगे। एंड इसी के बाद हम लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट नॉट कॉमन बट क्रोम डॉट सर्विस से हम इंपोर्ट करेंगे कैपिटल S सर्विस को। एंड उसके बाद इसी के अंदर हम पास करने वाले हैं हमारा URL। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक URL इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर मैं पास कर देती हूँ फिलहाल को ये URL। S इज इक्वल्स टू हम लेते हैं सर्विस कैपिटल S सर्विस डॉट पाथ हमें पास करना पड़ेगा। अब ये पाथ किसका होगा कि जहाँ पे आपका क्रोम ड्राइवर है वहाँ का पाथ हमें पास करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फोल्डर में चलती हूँ। फोल्डर में मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगी। डेस्कटॉप में हमारे पास यहाँ पे सेलेनियम है, एंड सेलेनियम के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्रोम ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल है हमारे पास। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, एंड वापस से हमारे प्रोग्राम में चलते हैं। यहाँ पे हम पास करेंगे इसका लोकेशन। सो इसके लोकेशन में एक चीज़ हमें और यहाँ पे करनी है कि जितने भी हमारे बैकवर्ड स्लैशेस हैं उन्हें हमें कन्वर्ट कर देना है फॉरवर्ड स्लैशेस के अंदर। वंस ये हम कर देते हैं, लास्ट में हमें लिखना है क्रोम ड्राइवर का एग्जीक्यूटर, एंड आई गेस इसका नाम यहाँ पे है क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। तो वापस से प्रोग्राम पे चलते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। ओके, वंस हमने ये चीज़ कर ली उसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइवर को कॉल करना है। दैट ड्राइवर इज इक्वल्स टू वेब ड्राइवर डॉट कैपिटल C क्रोम, इसके अंदर पास करना है सर्विस इज इक्वल्स टू S को। ठीक है, ये हमने प्रोसीजर आपको सेम टू सेम हर आपका जो भी प्रोग्राम आप क्रिएट करेंगे यूजिंग सेलेनियम उसके अंदर करना है। अगर आप ये URL फिलहाल को नहीं भी पास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा भी सकती हूँ। तो ये हमारा ये प्रोसीजर जो है ये तो हमें फॉलो करना ही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है आजियो की वेबसाइट के ऊपर। तो आजियो की वेबसाइट पे जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ड्राइवर डॉट गेट। जैसे कि मैंने यहाँ पे URL पास किया था उसी URL को अगर मैं पास कर दूँ तो ड्राइवर डॉट गेट के अंदर हम URL भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यही का यही URL इसी के अंदर पेस्ट कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अगर आप डायरेक्टली URL पास करना चाहें या फिर उसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के उसे पास करना चाहें। तो एक बार इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। रन कराने पे यहाँ पे एक एरर आ सकती है कि हमें यहाँ पे पाथ सिर्फ पास करना है, डॉट पाथ देना नहीं है। तो अब उसे दोबारा हम यहाँ पे रन कराते हैं। जैसे मैं रन कराऊंगी आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली एक क्रोम ड्राइवर मेरे पास ओपन हो चुका है, एंड उसके अंदर आजियो की वेबसाइट भी ओपन हो चुकी है जहाँ पे हमारे बूट्स थे। तो ये थोड़ा सा लोड होने में यहाँ पे टाइम ले रहा है, एंड लोड होने का हम यहाँ पे इसको टाइम भी दे देते हैं कि हम यहाँ पे एक टाइम नाम का मॉड्यूल भी ले लेते हैं, दैट इम्पोर्ट टाइम। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, टाइम मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करना क्यों जरूरी है वो समझते हैं। कि जैसे आपकी वेबसाइट है, अब वेबसाइट ओपन हुई, कई बार इंटरनेट इश्यूज के कारण या किसी भी इशू के कारण, या फिर उस वेबसाइट के अंदर काफी सारे आपके पास चीजें हैं, काफी सारी इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, इस वजह से वो वेबसाइट लोड होने में टाइम ले रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पाइथन का कोड तो यहाँ पे एक के बाद एक रन होता जाएगा, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं टाइम डॉट स्लीप ऑफ 4 या 5 सेकेंड्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। वंस ये लोड हो जाता है उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कराना है कि जैसे ये लोड हो गया, मान लो ये लोड हो जाता है, उसके बाद मुझे यहाँ पे स्क्रॉल कराना है इसकी हाइट तक, कि इसकी जो पूरी पेज की हाइट है। अब हाइट कैसे होती है, हमारी हाइट हमारी पिक्सेल्स के अंदर होती है
कि मुझे यहाँ पे इस पेज की जितनी भी हाइट है वहां तक ऑटोमेटिक स्क्रॉल कराना है यूजिंग सेलेनियम। अब इसको स्क्रॉल कराने के लिए एक छोटा सा पार्ट ऑफ कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। वो कुछ वर्क करेगा इस तरह से कि हम लिखेंगे ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर हमें यहाँ पे क्या कराना है, हमें रिटर्न करानी है वैल्यू किसकी, जो हमारा जो यूआरएल है उसकी पूरी हाइट की। एक बार हमें हाइट पता चल जाए तो हम इजीली स्क्रॉल टू का ऑप्शन लगा के, स्क्रॉल टू का फंक्शन लगा के उस पूरी हाइट पे स्क्रॉल करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं इसकी हाइट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल कैपिटल H हाइट। सो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे हमें इसे कैपिटलाइज करना है। वंस हमने स्क्रॉल हाइट लगा दिया, उसके बाद इसे एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं कि इसका नाम मैं यहाँ पे हाइट दे देती हूँ, एंड हाइट इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हाइट हो जाएगा। प्रिंट भी कराते हैं हम एक बार हाइट को एंड देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराऊंगी, यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर ओपन हो जाएगा। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसे मिनिमाइज कर देते हैं। बस वेट करते हैं यहाँ पे कि हमारी हाइट जो है पूरे पेज की वो क्या निकल के आती है। क्योंकि हाइट हमारी यहाँ पे किसके अंदर आने वाली है, पाइथन के अंदर। पेज की हाइट हमारे पास 9318 निकल के आई है। अब ये 9318 आया है, इसकी जो यूनिट है वो है हमारी पिक्सल्स। क्योंकि जब भी हम यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट हमारी बनती है पिक्सल्स के अंदर की। हाइट एंड विड्थ जो है हमारी वो पिक्सल्स में जाती हैं। तो हम यहाँ पे पिक्सल्स में ले लेते हैं इस हाइट को, और यहाँ पे यूनिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इसकी जो हाइट है वो है 9318 पिक्सल्स। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस हाइट की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये हाइट इसलिए जाननी थी ताकि मैं सेलेनियम से क्या करा सकूँ, इस हाइट तक स्क्रॉल करा सकूँ। और जैसे ही इस हाइट तक स्क्रॉल होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे और प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगे और वो और स्क्रॉल होने लग जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पे लिखेंगे विंडो डॉट स्मॉल में SCROLL स्क्रॉल कैपिटल T2। स्क्रॉल टू यानी कि स्क्रॉल करना है, कहाँ तक स्क्रॉल करना है, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एंड कॉमा जो भी हमारी हाइट है तो इस हाइट को हम यहाँ पे पास करेंगे। हाइट को, अब यहाँ पे हाइट लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आप पास कर सकते हैं डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। इससे आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है, डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट से हमें ये पता चल रहा है कि ये इसकी हाइट है। रिटर्न का मतलब ये था कि ये हमें प्रिंट करवा के देगा, बट यहाँ पे हाइट जो हमारी एक्चुअल पता चल रही थी वो पता चल रही थी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट से। तो इसी में यहाँ पे पास करके एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ, एंड एक बार देखते हैं कि इसको रन कराने पे होता क्या है। तो जैसे मैंने इसको रन कराया है, आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे आजियो ओपन हो रहा है, एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये पेज के नीचे तक पहुँच गया है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे हमारे पास नीचे स्क्रॉल होता रहेगा। अब होता तो रहेगा बट हमें यहाँ पे कब रुकना है वो भी हमें यहाँ पे देना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं कि इसको रखते हैं हम व्हाइल ट्रू के अंदर, एंड सारी चीज़ें यहाँ पे व्हाइल ट्रू में हम रखते हैं। एंड वंस हम यहाँ तक पहुँच गए, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि वापस से हमने यहाँ पे क्या करा है, उस पूरे पेज के एंड तक हम पहुँच गए हैं एंड लोड हो गए हैं मोर आइटम्स। लोड होते ही मोर आइटम्स को क्या करना है, वापस से इस पेज की हाइट निकालनी है और वापस से ये क्या करेगा, उस तक स्क्रॉल करेगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को, इस हाइट को मैं यहाँ से हटा के बाहर की तरफ ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, एक टाइम डॉट स्लीप देना है। टाइम डॉट स्लीप क्यों देना है टाइम डॉट स्लीप, क्योंकि हम स्क्रॉल करके नीचे पहुंच गए, अब उसको 2 सेकंड का पॉज देंगे ताकि वो वहां पे लोड हो सके। अब लोडिंग में अगर आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड्स लग रहे हैं, 4 सेकंड्स लग रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से इसकी हाइट निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्रॉल करा दिया, अब हमें वापस से इसकी हाइट चाहिए। तो न्यू हाइट के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ न्यू अंडरस्कोर हाइट की। अब जब पूरा लोड हो गया उसके बाद नई हाइट क्या निकल के आई है, तो नई हाइट हमारी जो निकल के आई होगी उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू हाइट इज इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट, एंड वही चीज़ हम पास करेंगे जो हमने ऊपर दी थी कि रिटर्न डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट स्क्रॉल हाइट। सो इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं दैट रिटर्न करना है क्या, डॉक्यूमेंट की बॉडी की स्क्रॉल हाइट को। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्क्रॉल कैपिटल H हाइट को, इसे हमें रिटर्न करना है। और यहाँ पे क्या चेक करना है कि मान लो अब जो लोड होने के बाद जो नई हाइट आई है वो मान लो 5000 और है,
तो नई हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले हमारी 9000 समथिंग आई थी एंड 9000 में यहाँ पे 5000 और ऐड हो जाएगा। सो यहाँ पे नई हाइट हमारी चेंज हो जाएगी। बट ये कब तक एग्जीक्यूट करता रहे, जब तक जो दोनों हाइट है वो बराबर ना हो जाए, यानी कि स्क्रोल हाइट और जो पूरे डॉक्यूमेंट की हाइट है अगर वो बराबर हो जाती है तब जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लूप को ब्रेक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे देती हूँ कि इफ हाइट इज इक्वल टू, एक्चुअली डबल इक्वल्स टू न्यू अंडरस्कोर हाइट, इन दैट कंडीशन हम ब्रेक कर देंगे। वरना हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी हाइट है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हाइट है उसको बराबर कर देंगे नई हाइट जो हमारी निकल के आई है उसके। सो हाइट इज इक्वल्स टू न्यू हाइट, ये हम करेंगे। और एक बार इसे रन करवा के भी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली ये पेज के लास्ट तक पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचवा पा रहा। सो इसे रन कराते हैं एंड वेट करते हैं। सो यहाँ पे पेज लोड हो रहा है। पेज लोड होने में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अभी यहाँ पे हम नीचे पहुंच चुके हैं एंड उसके बाद कंटिन्यूसली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूसली लोडिंग होती जा रही है। राइट में जो हमारा बार भी है वो भी यहाँ पे छोटा होए जा रहा है। वो छोटा होने का रीजन ये है कि कंटिन्यूसली ये लोड हो रहा है एंड और प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो यहाँ पे ओपन होते जा रहे हैं। एंड ये कब जाके रुकेगा, जब हमारे पास यहाँ पे फुल हाइट अचीव हो जाएगी, जब हमारी जो नई हाइट है वो इक्वल टू हो जाएगी हमारी एग्जिस्टिंग हाइट के, तब जाके ये रुक जाएगा। मतलब जब यहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स लोड हो चुके होंगे तब जाके ये रुक जाएगा। सो वेट करते हैं एंड अभी तक ये एक्चुअली वर्क कर ही रहा है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 1000 प्रोडक्ट्स में ये इतना टाइम ले रहा है तो 10,000 में 30,000 प्रोडक्ट्स में कितना टाइम लेगा। सो यस, टाइम कंज्यूमिंग है, बट एट द सेम टाइम हमें यहाँ पे हमारे हाथ से माउस को यहाँ पे रन कराने की जरूरत नहीं है या स्क्रॉल कराने की जरूरत नहीं है। सेलेनियम हमें खुद यहाँ पे ये चीज निकाल के करके दे रहा है। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पे पेज के एंड पे पहुंच चुके हैं आफ्टर अ लिटिल वेटिंग एंड ये हमारा पेज का एंड आ चुका है एंड यहीं पे आके हमारा जो प्रोग्राम है वो रुक भी चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि जैसे हम यहाँ पे पेज एंड पे पहुंच जाएं, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाए एंड हम यहाँ पे पेज के एंड पे ही पहुंच चुके हैं। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये आपका वर्क करेगा कोई भी इट इज़ यूनिवर्सल फॉर ईच एंड एवरी वेबसाइट, ठीक है, जो भी हमारी स्क्रोलेबल वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ नाइकी इंडिया, इसे ओपन करते हैं, इसे भी यहाँ पे ओपन करते हैं एंड मेंस में हम चलते हैं एंड मेन में हम चलते हैं। यहाँ पे हमें शूज़ पे एक्चुअली चूज़ करने हैं। सो शूज़ पे मैं क्लिक कराती हूँ एंड देखते हैं कि ये भी हमारी इन्फिनाइट स्क्रॉल वाली वेबसाइट है क्या। सो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे पहुँचती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे और हमारे पास ओपन हो गई हैं चीज़ें। फिर से नीचे पहुँचते हैं एंड आप देखेंगे कि और हमारे पास यहाँ पे लोड होता जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे और प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोड हुए जा रहे हैं। दैट मीन्स अगेन इट इज़ इन इन्फिनाइट स्क्रॉल वेबसाइट। तो इसे मैं यहाँ पे कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करने के बाद हम इसका भी लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे जाती हूँ एंड यहाँ पे आजियो की जगह हम यहाँ पे क्या पास कर देंगे, यहाँ पे नाइकी की जो वेबसाइट है इसे हम यहाँ पे पास कर देते हैं एंड इसको मैं यहाँ पे रन कराती हूँ। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ कितना सा चेंज करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ URL चेंज करना है एंड देखते हैं कि ये जो सेम चीज़ है क्या ये यहाँ पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट लोड हो गई है। 4 सेकंड्स का स्लीप हमने दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा है। वेट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा पेज पे एंड हम नीचे आ गए हैं एंड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कैसे खुद से ही स्क्रॉल कराया जा रहा है पेज के ऊपर एंड इस तरह से इजीली आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। बस आपका जो आइडियल कोड है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। ये यूनिक कोड है एंड आप इसको सब पे यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे चेंज करना है किसी भी वेबसाइट का URL। सो बेसिकली इट इज़ सेम फॉर एवरी वेबसाइट। यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या है कि पहले यहाँ पे किसी भी वेबसाइट की हाइट निकाली है। हाइट निकालने के बाद हमने उस हाइट तक स्क्रॉल कराया है। स्क्रॉल कराने के बाद जैसे ही नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लोड हुए हमने उसकी भी हाइट निकाली एंड फिर पूरे पे लोड कराया। फिर जो और प्रोडक्ट्स लोड हुए उसकी हाइट निकाली एंड फिर उस पे लोड कराया। कुछ इस तरीके का प्रोसीजर हमने यूज़ किया है एंड कब तक ये वर्क करेगा, जब तक जो हमारी हाइट है वो नई हाइट के बराबर नहीं हो जाती तब तक ये वर्क करेगा। एंड जैसे ही हम इसे इक्वल करा देंगे वैसे ही हमारा इन्फिनाइट स्क्रॉल रुक जाएगा एंड उसके बाद हम आ जाएंगे पेज के एंड पर। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहे होंगे।
एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।